हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। कैसा है? बहुत अच्छे ना? कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए, आ गया आ गया मैं तो आ गया एक नया लेक्चर लेकर। सर्किल की सीरीज शुरू हो रहा है। आज सर्किल की फर्स्ट लेक्चर होगा। क्या है इसमें से? सर्किल की इंट्रोडक्शन क्लास। सर्किल क्या है, इसका फॉर्म क्या है। तो आपका प्यारा सा चैनल में सबका स्वागत है। तो चलिए आइए, कम ऑन ज्वाइन विथ मी, ज्वाइन विथ दिस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कल क्या है? सर्कल सर्कल मान लीजिए कोई एक प्लेन है। मान लीजिए दिस बोर्ड, यू कंसिडर दैट दिस बोर्ड इज अ प्लेन, 2D प्लेन, ठीक है। और यू जस्ट फिक्स्ड अ पॉइंट। मान लीजिए पॉइंट इज कॉल्ड सी। ओके, व्हाट इज सर्कल? सर्कल एक्चुअली, सर्किल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस मतलब पॉइंट कहाँ पे है। लोकस ऑफ a point which moves in this plane in such a manner that always distance from this fixed point always constant। मतलब क्या है? सपोज मान लीजिए ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऐसा घूम रहा है, ऐसा करके करके हर टाइम दिस पॉइंट सी से पॉइंट पी को डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब पॉइंट जब घूम के यहाँ से यहाँ आएगा, उसका डिस्टेंस भी सेम। घूम के यहाँ आएगा, उसका पॉइंट, उसका डिस्टेंस भी सेम रहेगा। यहाँ आएगा, डिस्टेंस भी सेम रहेगा। यहाँ डिस्टेंस भी सेम। तो हर तरफ पॉइंट जहां पे आ रहा है, जहां पे आ रहा है, तो देखिए फिक्स पॉइंट सी से पॉइंट पी को डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट। तब दिस इज कॉल्ड दिस लोकस ऑफ द पॉइंट्स। लोकस ऑफ दिस पॉइंट मतलब ये जो फिगर बन रहा है, इसको कहते हैं सर्किल। और फिक्स्ड पॉइंट सी, fixed point C is called center, and this constant distance मान लीजिए R, constant distance from center to that point मान लीजिए R called radius। तो सर्किल के अंदर क्या है? सेंटर होता है, और ये जो डिस्टेंस फिक्स पॉइंट के साथ, ये जो पॉइंट की जो डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस, ठीक है। तो बच्चों देखिए, क्या सी, मान लीजिए सी की कोई कोऑर्डिनेट h कॉमा के, मान लीजिए सी की कोऑर्डिनेट h कॉमा के, और ये जो जनरल पॉइंट घूम रहा है इसकी सेंटरिंग करके मान लीजिए h को x कॉमा y, ठीक है, x कॉमा y। तो क्या दिस फिक्स पॉइंट से p पॉइंट की जो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, तो cp क्या होगा? cp क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला x कॉमा माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सीपी। क्या भाई, क्या हम सीपी x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर, तो रूट ओवर x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर। क्यों? cp equals to r, and cp also applying the distance formula, we are getting like this, say both are equal, so you just squaring both sides, x minus h whole square y minus k whole square equals to r square. This is the equation, this is the equation, this is the equation of circle। तो सर्कल मतलब क्या है? सेंटर भी होना चाहिए, एक रेडियस भी होना चाहिए, और उसके साथ जो सर्कल की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एग्जांपल क्या है, मान लीजिए रेडियस रेडियस 5 सेंटीमीटर and center 2,3, say find the equation of the circle। क्या हो? just you put here, क्या होगा? x minus center 2, h comma k is a center, so x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square equals to r। क्या है? तो देखिए x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, 5 रेडियस है, इसलिए यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है ना। बहुत इजी है।
तो ठीक है, तो 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 सर्कल की इक्वेशन कोई सपोज सेंटर रेडियस गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइंड करने के लिए। नाउ अनदर फॉर्म लाइक दिस, मान लीजिए जो सर्कल की फॉर्म होता है ना, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ठीक है ना। देखिए ये जो फॉर्म सर्कल की जो फॉर्म है, क्या इसको अब ब्रेक कर दीजिए मेरा प्यारा सा बेटा बेटी, ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स एच माइनस टू वाई के प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए अब जो इक्वेशन मेरे पास आ रहा है, जो सर्कल की इक्वेशन है ना, उसको हम ब्रेक कर दिया। ठीक है, शायद तो ब्रेक कर दिया। ठीक, इसके बाद क्या होगा, देखिए क्या ये जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग इनटू एक्स समथिंग इनटू वाई देन कांस्टेंट, क्या हम इसको कंपेयर कर सकता हूँ इस इक्वेशन के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2 एफ वाई प्लस सी। क्या दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की फॉर्म क्या हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकता हूँ? वी कैन कंपेयर, बिकॉज जस्ट थिंक दैट दिस इक्वेशन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग इनटू एक्स समथिंग इनटू वाई प्लस कांस्टेंट। क्या हम उस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकता? देखिए मैं तो यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग इनटू एक्स प्लस समथिंग इनटू वाई प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए इसके बाद यू जस्ट कंपेयर दिस टू इक्वेशंस और व्हाट आर यू गेटिंग, जस्ट थिंक। तो x की जो कोफिशिएंट 2h माइनस 2h यहाँ पे 2g, तो कंपेयर कर दीजिए 2g इक्वल्स टू माइनस 2h, क्या आ रहा है माइनस g इक्वल्स टू h है सर। ठीक है सर, और जस्ट यू कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y just you compare minus 2k equals to 2f minus f equals to k आ रहा है, minus f equals to k आ रहा है। तो just comparing the coefficient of y क्या आ रहा है, minus f equals to k। ठीक है ना, minus k minus f equals to k, और यहाँ पे देखिए minus g equals to h। तो क्या जब कोई सर्कल की इक्वेशन इस तरह से दे दिया, उसका सेंटर क्या होगा? सोचिए सेंटर। देखिए ए जब इक्वेशन था, इसका सेंटर क्या, कमा के, और जब इस तरह से मैं इक्वेशन को लिख दिया, उसका सेंटर क्या आ रहा है, माइनस जी कमा माइनस ए होगा। क्यों, एच के आर द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसीलिए सेंटर क्या हो, सेंटर माइनस जी माइनस। ठीक है, क्यों सर, एच कमा के आर द एक्चुअली सेंटर, इसीलिए देखिए यहाँ पे एच इक्वल्स टू माइनस जी, के इक्वल्स टू माइनस एच। सो सेंटर जब कोई सर्कल की इक्वेशन इस तरह से होगा, उसका सेंटर क्या, माइनस जी कमा माइनस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम और देखिए सर सेंटर तो हो गया, रेडियस क्या होगा, तो रेडियस आप कंपेयर करिए, तो देखिए सर सेंटर तो होगा, रेडियस क्या होगा, तो रेडियस जस्ट कांस्टेंट पार्ट आप कंपेयर कीजिए, c इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। चाहिए आपको r की वैल्यू, तो r की वैल्यू क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस होगा कभी नहीं, सिंस r इज द रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर टेक नेगेटिव। तो रेडियस क्या है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। क्या हम h और k की जो वैल्यू आया यहाँ पे पुट कर दीजिए, h क्या है माइनस जी, की स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर, और k क्या है माइनस एफ की स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर माइनस सी। सो देखिए जब कोई सर्कल की फॉर्म इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, उसका सेंटर माइनस जी माइनस है, और रेडियस रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी। ठीक है,
चलिए एक एग्जाम्पल लेकर देखा। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दे दिया। कोई इक्वेशन गिवन है, फाइंड क्या सर्कल है, क्या सर्कल है? ऑब्वियसली सर्कल, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग इनटू एक्स समथिंग इनटू वाई प्लस कांस्टेंट है तो सर्कल। ठीक है, तो सर्कल तो हो गया। सर फाइंड करिए रेडियस और सेंटर क्या होगा। तो जस्ट यू कंपेयर विद दिस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड 2gx 2fy प्लस c के साथ। जस्ट यू कंपेयर, और कंपेयर करके देखिए x की कोएफिशिएंट 2g, यहाँ पे 2g इक्वल्स टू 2, दैट इंप्लाई g इक्वल्स टू 1। और f क्या आ रहा है? 2f इक्वल्स टू 4, f क्या आ रहा है? 2। सेंटर और c क्या आ रहा है? देखिए सेंटर की पहले आप c फाइंड कर लीजिए, c 1। ठीक है, तो इसके बाद देखिए सेंटर, सेंटर सेंटर क्या है? माइनस जी माइनस एफ, और जी क्या आया? 1 माइनस 1 माइनस 2। और रेडियस क्या होगा? से रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 1 की स्क्वायर और माइनस 2 की स्क्वायर माइनस 1, मतलब क्या? 1 प्लस 4 माइनस 1 रूट 4 इक्वल्स टू 2, रूट 4 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अगर कोई सर्कल की इक्वेशन इस तरह से दे दिया तो जस्ट यू कंपेयर विद दिस फॉर्म को कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल, हर सर्कल की जो जनरल फॉर्म होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो हर कोई सर्कल की फॉर्म है, सर्कल दे दिया, जस्ट यू कंपेयर विद द जनरल, देन फाइंड सेंटर एंड रेडियस। तो मान लीजिए और एक एग्जांपल देखिए, और एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल। मान लीजिए कोई इक्वेशन इस तरह से है, मान लीजिए कोई इक्वेशन सर क्या होगा? क्या एक सर्कल है? इज इट ए सर्कल? जस्ट यू थिंक, इज इट ए सर्कल? जस्ट यू थिंक दैट एंड कंपेयर विद द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2, बट यहाँ पे 2x स्क्वायर है। सर नहीं, ये तो सर्कल नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, क्या हम इस फॉर्म से इस फॉर्म को कैन आई कन्वर्ट? इफ आई कन्वर्ट दैट मीन्स ऑब्वियसली दिस इज अ सर्कल, अदरवाइज दिस इज नॉट अ सर्कल। तो यू ट्राई टू कन्वर्ट, तो क्या कन्वर्ट करने के लिए जस्ट यू डिवाइड बाय 2, जस्ट यू डिवाइड बाय 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मैंने 2 देकर डिवाइड कर दिया, क्यों? देखिए फॉर्म सर्कल की जनरल फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसके बाद जस्ट यू कंपेयर 2g इक्वल्स टू माइनस 2, 2f इक्वल्स टू माइनस 3, और g क्या आ रहा है? माइनस 1, और f क्या आ रहा है? माइनस 3/2। इसका मतलब क्या है? सेंटर, सेंटर क्या होगा? माइनस जी माइनस है, माइनस जी, माइनस 1 को माइनस कर दो, प्रोडक्ट कर दिया तो माइनस 1 1 बन गया, और माइनस 3/2 के साथ माइनस प्रोडक्ट कर दिया तो 3/2 हो गया। ठीक है ना, माइनस जी कॉमा माइनस है, जी की वैल्यू माइनस 1, एफ की वैल्यू माइनस 3/2, तो माइनस देकर प्रोडक्ट कर दिया तो वैल्यू आ गया 1,3/2। ठीक है, तो देखिए इसके बाद रेडियस क्या? इस सर्कल की जो रेडियस है ना, तो रेडियस देखिए क्या आ रहा है? रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर क्या है? जी स्क्वायर क्या है? 1 होगा, 3/2 की स्क्वायर माइनस 3/2 की स्क्वायर ऑब्वियसली पॉजिटिव थी, तो और माइनस सी सी आई थिंक 2, सी की वैल्यू 2 देकर डिवाइड कर दिया ना, और 2 है तो तो 2 आ गया। देखिए रेडियस यहाँ से आ रहा है क्या? 4 प्लस 9 4 8/4,
तो 13 माइनस 8 का मतलब 5 समथिंग यूनिट्स, ठीक है। तो कोई सर्किल दे दिया, तो अच्छा सर्किल जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी तरह से दे दिया, तो जस्ट यू फाइंड सेंटर एंड रेडियस। कैसे? माइनस जी माइनस ए, जस्ट कंपेयर विद द जनरल फॉर्म, उसके बाद सेंटर और रेडियस। तो चलिए आज एक जेई का प्रॉब्लम देखिए 4 सर्किल दे दिया, 2021 में आया, 4 सर्किल दे दिया और कॉरेस्पॉन्डिंग इसका जो सेंटर मान लीजिए CN, CN, CO और CP। तो इसके बाद क्या है, CM के साथ CN जोड़ दीजिए, CN के साथ CO जोड़ दीजिए और CO के साथ CP जोड़ दीजिए। जोड़ने की बात जो ज्योमेट्रिकल फिगर आ रहा है क्या होगा, जोड़ने की बात क्या आ गया है। तो ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे स्क्वायर, ऑप्शन बी पैरेललोग्राम, ऑप्शन सी रंबस और ऑप्शन डी। प्रॉब्लम क्या है, एक सर्कल दे दिया, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर CM मान लीजिए, एन और एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, उसका सेंटर मान लीजिए CN, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1, और एक सर्कल सेंटर मान लीजिए CO, CP, P सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, CP मान लीजिए उसका सेंटर। तो सेंटर देखिए CM के साथ CN, CO, उसके बाद CN के साथ CO और CO के साथ CP जोड़ दो, और तो जोड़ने की बाद जो फिगर आएगा क्या, स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम, रंबस, रेक्टेंगल, ठीक है। तो बच्चों एक बार खुद से ट्राई करें। है, हो गया। तो फर्स्ट CM क्या होगा, देखिए CM मतलब सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सेंटर क्या 0 0 होगा, 0 0, यस सर, x माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, सेंटर क्या है 0, ओरिजिन। CM क्या होगा, सर जस्ट यू कंपेयर विद द जनरल फॉर्म, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो 2gx f तो 0 हो गया, f की y की कोई कंपोनेंट नहीं है, जस्ट ओनली हियर x की कोई कंपोनेंट है तो -2, तो कंपेयर कीजिए x की जनरल फॉर्म में 2g और यहाँ पे -2, तो 2g इक्वल्स टू -2, g क्या होगा -1, और f 0, तो g नहीं -g चाहिए, -g, इसके मतलब क्या आ रहा है, देखिए 1, 0, क्या ठीक है। g की वैल्यू कंपेयर करके जनरल जो फॉर्म होता है ना, उसके साथ कंपेयर करके क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, g इक्वल्स टू माइनस नहीं -g चाहिए, तो इसीलिए 1, 0, ठीक है ना। g के साथ जस्ट कंपेयर कीजिए जनरल फॉर्म के साथ, g की वैल्यू -1 आ रहा है, बट सेंटर क्या है -g, -f 0 और -g कर दो तो बच्चों 1 मिल रहा है, ठीक है। तो CO क्या आ रहा है, देखिए इसके साथ जस्ट कंपेयर करिए, देखिए g की वैल्यू -1 आ रहा है, f की वैल्यू -1 आ रहा है, तो -g -f क्या होगा, 1 1 होगा। और CP क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे g 0 हो गया, f क्या है -1, बट -f चाहिए, -g, -f, इसके लिए सेंटर आ रहा है 0, 1, तो CM, CN, CO, CP आप जोड़ दीजिए। तो चलिए इसको मिटारने की बाद देखिए और सेंटर को जोड़ दो, जोड़ने की बात क्या आ रहा है, ओरिजिन में एक पॉइंट CM, यहाँ पे CM ओरिजिन में, और उसके बाद C1, 0, CN, CO 1 1, CO और CP, तो देखिए ये जो लेंथ है 1 1 1 1, हर डिस्टेंस, हर साइड को जो लेंथ आ रहा है 1, मतलब क्या, स्क्वायर, तो ठीक है ना। आज यहाँ पे ही खत्म कर रहा हूँ। देखिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। इसके नेक्स्ट लेक्चर आ रहे हैं, पढ़ाई कीजिए, फॉलो कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।